जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th अध्याय 3 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या होती है। व्हाट इज हाई पावर्ड मनी। इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, उच्च शक्तिशाली मुद्रा अर्थात जनता जो है उसके पास जो भी करेंसी है, करेंसी दो प्रकार की होती है। या तो आपके पास 1 रुपये का नोट होगा या सिक्के होंगे जो कि भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, या फिर आपके पास अन्य नोट होंगे जो कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इतने क्लासिफिकेशन आपको बताया, आपको केवल इतना याद रखना है कि उच्च शक्तिशाली मुद्रा में क्या आता है। सबसे पहले सी आता है। सी का मतलब होता है जनता के पास करेंसी, बस इतना। दूसरा उच्च शक्तिशाली मुद्रा में क्या आता है, आरआर। आरआर का मतलब होता है रिक्वायर रिजर्व, आवश्यक रिजर्व। रिक्वायर रिजर्व का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपने 100 रुपये जो है बैंक में जमा किए, तो बैंक ने क्या किया कि 100 रुपये में से 10 रुपये जो हैं रिजर्व बैंक के पास रखे और 90 रुपये बैंक के पास रहे, जिससे कि वह ऋण दे सकती है। तो बैंक के पास 90 रुपये रहे, जिनको हम क्या कहेंगे, ईआर, एडिशनल रिजर्व। और रिजर्व बैंक को जो पैसे भेजे वो क्या है, 10 रुपये, वो क्या कहलाएंगे, रिक्वायर्ड रिजर्व। तो उच्च शक्तिशाली मुद्रा में क्या शामिल है, पहला तो सी मीन्स जनता के पास करेंसी, दूसरा आरआर मतलब आवश्यक रिजर्व, यानी प्रत्येक बैंक को रिजर्व बैंक के पास कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत जमा, आरआर यानी आवश्यक रिक्वायर रिजर्व के रूप में जमा करना होता है। ईआर अर्थात बैंक को वह राशि जिसे कि वह ऋण के रूप में दे सकती है। अब हम देखते हैं कि इसे हम लिखेंगे कैसे। देखिए, उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या होती है। यह उच्च शक्तिशाली मुद्रा देश के मौद्रिक प्राधिकरण की कुल देनदारी है। देश का मौद्रिक प्राधिकरण कौन है, देश का मौद्रिक प्राधिकरण है सरकार और आरबीआई। आरबीआई और सरकार, ये दोनों मौद्रिक प्राधिकरण हैं। इनकी जो कुल देनदारी है, देखिए सरकार जो भी नोट निर्गमित करती है वो सरकार की क्या होती है, देनदारी, कि उतने रुपए के बराबर सरकार जो है जनता को देने का वचन देती है। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि उच्च शक्तिशाली मुद्रा जो है देश के मौद्रिक प्राधिकरण की देनदारी है। इसे मौद्रिक आधार भी कहा जाता है और ये 3 चीज़ों से बना है। एक तो जनता के पास करेंसी यानी सी, इसमें नोट और सिक्के आ जाएंगे। दूसरे रिजर्व बैंक के पास आवश्यक रिजर्व, इसे आरआर कहते हैं। और तीसरा वाणिज्यिक बैंकों के पास अतिरिक्त रिजर्व, जिसे ईआर कहते हैं। H=C + RR + ER। इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव आता है कि मौद्रिक प्राधिकरण में कौन कौन शामिल है, तो आरबीआई और सरकार दोनों मौद्रिक प्राधिकरण में शामिल हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा कि 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है और सिक्के, तो ये सरकार जारी करती है। और 1 रुपये से अधिक के नोट कौन जारी करता है, तो रिजर्व बैंक। उच्च शक्तिशाली मुद्रा 3 चीज़ों से बनी है। फर्स्ट जो है जनता के पास करेंसी, आवश्यक रिजर्व और अतिरिक्त रिजर्व। व्हाट इज हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी इज द टोटल लिक्विड लाइबिलिटी ऑफ द मॉनिटरी अथॉरिटी। मॉनिटरी जो हमारे देश की मॉनिटरी अथॉरिटी है, उसकी जो टोटल लाइबिलिटीज़ हैं वो हाई पावर्ड मनी में आएंगी। दिस इज आल्सो कॉल्ड द मॉनिटरी बेस। इसे हम मॉनिटरी बेस भी कहते हैं एंड इज क्रिएटेड बाय आरबीआई। इस मॉनिटरी बेस को आरबीआई के द्वारा क्रिएट किया जाता है। हाई पावर्ड मनी इज कंसिस्ट ऑफ, हाई पावर्ड मनी बनती है किससे, नंबर 1 करेंसी विद द पब्लिक, यानी जनता के पास जो भी करेंसी है नोट और कॉइन्स के रूप में, जिसे हम सी कह सकते हैं। रिक्वायर्ड रिजर्व इन आरबीआई, मतलब आरबीआई में बैंक द्वारा जो रिजर्व रखा जाता है वह क्या कहलाता है, वह रिक्वायर्ड रिजर्व कहलाता है। एंड लास्ट वन इज एडिशनल रिजर्व विथ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक
अपने पास जो एडिशनल रिजर्व रखती हैं जिससे कि वो लोन देती हैं उसे हम क्या कहते हैं, एडिशनल रिजर्व। H = C + RR + ER। ओके, थैंक यू।